Students, welcome to my channel समृद्ध क्लासेस। टुडे विल स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, प्लांट मीन्स पौधे, और इन में तो पौधों में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 6 के अंदर पढ़ा है कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ये सारे कंपोनेंट है फूड के, ठीक है। तो भोजन के ये कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, नेसेसरी ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए नेसेसरी यानी कि आवश्यक है। एंड आर कोल्ड न्यूट्रेंट, और यही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रेंट कहलाते हैं। इट्स मीन्स यानी कि जो भोजन हम करते हैं, तो जो भोजन करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं, वो भोजन के क्या कहलाते हैं, जो हम भोजन में खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रेंट कहलाते हैं। न्यूट्रेंट्स मीन्स होता है पोषक, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड एंड प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, लेकिन जो मानव के साथ कोई भी प्राणी, यानी कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं कि हम जो भी खाना बनाते हैं, तो हम जो खाना बनाते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं, वो प्लांट से लेते हैं। मान लो हमने फ्रूट खाया, तो हम फ्रूट हमें कहाँ से मिला, प्लांट से मिला। हमने रोटी खाई, तो रोटी किससे बनी, आटे से बनी। अब आटे के अंदर हमें क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ हम कहाँ से लेके आए, तो वो भी कहाँ से मिला, हमें प्लांट से मिला, यानी कि प्लांट से हमने गेहूँ लिया। तो हम किस पे डिपेंड हो गए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड हो गए। उसी तरह से हम मीट या एग वगैरह खाते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जीवों से मिलते हैं। कि हमें हैन से क्या मिलता है, एग मिलता है, ठीक है, और मीट वगैरह मिलता है। उसी तरह से हम दूध, घी, मक्खन वगैरह खाते हैं, तो ये भी हमें काव, बुफेलो, गोट से मिलता है, ठीक। तो हम क्या है, दूसरे जीवों पर डिपेंड है। तो हम अपना भोजन की खुद नहीं बनाते, लेकिन वे पादपों, यानी कि अपना भोजन हम तो स्वयं नहीं बनाते, लेकिन वो पादपों, पादपों मीन्स होता है प्लांट्स, यानी कि जो पौधों अथवा पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन हम प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य और अन्य ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी कि जो मानव और अन्य ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं कि किस पे, प्लांट्स के ऊपर, पौधे के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आता है मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की विधि, कि जो प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके क्या क्या मोड है, किस तरह से लेते हैं। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स, कि जो प्लांट ही एक केवल ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और मिनरल से। दस द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, कि ये सभी पदार्थ उनके चारों तरफ उपलब्ध होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक हो गए, ये पदार्थ के जो सजीवों की शारीरिक संरचना करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी को बनाते हैं, कि बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, यानी कि वृद्धि में, एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। इसके साथ ही जो डैमेज पार्ट होता है बॉडी को, उसको रिपेयर करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है पोषण, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि न्यूट्रिशन एक मोड है जो टेकिंग फूड, यानी कि खाना लेने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का, ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic, यानी कि वह मोड न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना
खुद, themselves यानी कि खुद बनाए, सिंपल सब्सटेंस के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफिक। यानी कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मीन्स यानी कि स्वयं पोषी। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक कौन है? प्लांट है, क्योंकि प्लांट ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो गए वे। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोफिस। ये जो प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफिस कहलाते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट। अब जो एनिमल और उसके अलावा जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफस। वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रोफस कहलाता है। हेटेरोट्रोफस मीन्स होता है विषम पोषी। ठीक, यानी कि जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। Now we may ask where the food factories of the plant are located। अब हम जानेंगे कि अब हम पूछ सकते हैं कि जो प्लांट है तो उसकी जो फूड फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। Whether is made in all part of a plant or only in certain parts। How to plant obtain the raw material from the surrounding। How do they transport them to the food factory of the plant। क्या भोजन पौधे के सभी भागों से निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है, या फिर जो पौधे अपने परिवेश में जो रॉ मटेरियल होते हैं किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो जो खाद्य फैक्ट्री का उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग है, प्रोसेस है पौधे के अंदर। ठीक, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो जो पत्तियां होती है वो पौधों के अंदर क्या है? फूड फैक्ट्री है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन द लीव्स। जो सिंथेसिस होता है फूड का प्लांट के अंदर वो कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transport to। रॉ मटेरियल्स मीन्स होता है कच्चे पदार्थ। तो सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए और जो मृदा के अंदर यानी कि सोइल में उपस्थित जल और खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और जो पत्ती की सतह पर उत्पन्न होते हैं leaves। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हवा के अंदर प्रेजेंट होती है तो वो पत्तियों के अंदर टीनी पोर्स यानी कि छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं सरफेस पर, पत्तियों के सरफेस पे। तो उसके थ्रू वो क्या लेते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। और जो ये पोर्स होते हैं पत्तियों के ऊपर तो इनकी चौगरदाई यानी कि चारों तरफ क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रखा है सेल के बारे में। तो सेल क्या कहलाती है? कोशिका। तो सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल कहलाती है। देखो बच्चों, जिस तरह से हम मकान बनाते हैं तो मकान कैसे बनता है? ब्रिक से बनता है, यानी कि एक ब्रिक फिर दो ब्रिक यानी कि एक ब्रिक यानी कि ईंटों से क्या बनता है? मकान बनता है, इमारतें बनती है। उसी प्रकार जो सजीवों का शरीर होता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो जो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब जो कोशिका को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। कुछ जीवों के अंदर केवल एक कोशिका होती है। जो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। देखो यहाँ पे आपके डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्या है? न्यूक्लियस।
यहाँ पे, और ये सेल्स है, ये सेल का डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो द्रव्य पदार्थ है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, और ये बाहर जो बाउंड्री है इस तरह से सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल कैन बी सीन ओनली द माइक्रोस्कोप, और सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ओनली वन सेल, सेल इज एनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये दिखा रखी है। और मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्री लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इट कॉल्ड न्यूक्लियस, ये यहाँ पे दिखा रखा है सेंटर के अंदर। और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ये जेली लाइक सब्सटेंस, इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, यानी कि जो पत्तियों के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स, इनकी जल और जो खनिज होते हैं वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि वेसल द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो वाहिकाएं होती है, यानी कि जो वेसल नली होती है वो क्या होती है, एक नली के समान होती है। ठीक है, वेसल लाइक रन लाइक ए पाइप, यानी कि पाइप की तरह होती है, जो थ्रू आउट द रूट एंड स्टेम एंड ब्रांच एंड द लीव्स, जो कहाँ तक फैली होती है, रूट में, स्टेम में और ब्रांच में और लीव्स में, यानी कि एक वेसल्स होती है जो फैली होती है इन सब के अंदर। तो जो वाटर और मिनरल्स इन वेसल के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट और टू रीच द लाइफ। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस यानी कि पाथ है, एक पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट पहुंचाने का पत्तियों तक। तो यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटेरियल इन द प्लांट चैप्टर 11। तो ये सब इसके बारे में आप चैप्टर 11 में कंप्लीटली पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स हमारी कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही हमें जो पत्तियां होती है हरी दिखाई देती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो कलर हरा होता है। इट हेल्प लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्या हेल्प करता है लीव्स के अंदर, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने का। द एनर्जी इज यूज टू synthesis यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि पत्तियों द्वारा सनलाइट से एनर्जी लेके, एनर्जी का यूज यानी कि सिंथेसाइज, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एंड वाटर और जल के साथ। जो सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर्स यानी कि जो खाना बनाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। कि जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है सन से, बाय लीव्स यानी कि पत्तियों द्वारा, एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और फिर जो इसको स्टोर कर लिया जाता है प्लांट में फूड के तौर पर यानी खाने के फॉर्म में। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organism। यानी कि जो सूर्य है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का, सभी जीवों के लिए, लिविंग जीवों के लिए, यानी कि सजीव जीवों के लिए। तो कैन यू मैग्नीफाई लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या आप कल्पना कर सकते हो कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता। तो इन द absence of photosynthesis there would not be any food।
अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में, तो जो फूड होता है वो उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का जो अस्तित्व है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो वो किस पे है, पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि हम सभी भी प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म परमावंश ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनती है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन कौन कर लेते हैं, हम लेते हैं, यानी कि इंसान और अदर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन भी किसके द्वारा ही बनती है, प्लांट्स के द्वारा। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, जरूरी है प्लांट्स के अंदर। तो beside the oxygen which is essential for the survive all living organism in produced during photosynthesis, ठीक। In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जीवन असंभव हो जाता धरती के ऊपर। Beside leaf, photosynthesis also take place in other green part of the plant। पत्तियों के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो जो पौधे के दूसरे भाग होते हैं ग्रीन कलर के, जिसके अंदर ग्रीन स्टेम हो गई या ग्रीन ब्रांच हो गई, तो उसके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्केल और स्पिन लाइक लीव्स होती है, यानी कि कांटेदार पत्तियां होती है। वो क्या करती है, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो वाटर होता है उसको लॉस कर देती है ट्रांसपिरेशन, ठीक। These plants have green stem which carry out photosynthesis। और ये प्लांट के अंदर ग्रीन स्टेम होती है, वो क्या करती है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसके दौरान जो लीव्स होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल सेल्स होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है, सिंथेसिस करती है। तो इसमें इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल ऑफ लीव्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑफ सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ली किसकी प्रेजेंस में, एक क्लोरोफिल और सनलाइट में। तो इसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, एक कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है सेक्शन थ्रू ए लीफ, यानी कि लीफ को अगर हम कट करके माइक्रो और स्कोप में देखते हैं तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, क्लोरोफिल है यहाँ पे, और इसमें जो स्पेस है, मैंने अभी बताया था टीनी स्पेस होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किससे गिरे होते हैं, गार्ड सेल से गिरे होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, गार्ड सेल्स कहलाती है। ये क्या था, एक कट सेक्शन ऑफ लीफ का। स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ पे देखो, स्टोमेटा का अलग से दिखा रखा है, ये स्टोमेटा है, इसके अंदर ये क्या कहलाती है, इसकी गार्ड सेल्स कहलाती है। ये एक ओपन स्टोमेटा है, यानी कि खुला हुआ है, ये बीच में देखो ऐसे खुला हुआ है, अगर ये क्लोज होता तो इसका अलग से डायग्राम होता। तो ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है, यानी कि ओपन स्टोमेटा है ये। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, सन से लीव्स क्या करती है, सनलाइट लेती है, ठीक है, एयर से CO2 लेती है, और जो लीव्स के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसकी उपस्थिति में क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती है, और उसमें फिर क्या यहाँ पे ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ देती है, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, रूट से, क्योंकि रूट्स के अंदर हम जो भी वाटर वगैरह डालते हैं तो रूट्स में एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचा देती है, ठीक। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर। और द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अपीयरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, इसलिए जो स्टार्च है वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ही कन्वर्ट हुआ है स्टार्च के अंदर। तो द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। अब आपके अंदर यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, तो एक्टिविटी में क्या बता रखा है, टेक 2 पोटेड,
यानी कि हमें 2 गमले लेने हैं प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी उसके अंदर 2 गमले लेने हैं जिसमें सेम पौधे उग रहे हो, ठीक है, सेम प्लांट के। कीप 1 इन द डार्क, एक को हम अंधेरे में रखेंगे, ये कि इसका आप इसको ब्लैक बॉक्स में रख सकते हो, फॉर 72 आवर्स, यानी कि 72 घंटे के लिए। एंड अदर इन द, और जो दूसरा गमला है हमने 2 लिया उसके अंदर, और दूसरे को हम किस में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे। तो परफॉर्म आइडियन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। तो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है आइडियन टेस्ट का, ठीक है, कि आप इसको रखेंगे तो दोनों जो प्लांट है, तो प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें आप आइडियन टेस्ट करोगे, उसी प्रकार करना जैसे आपने 6th क्लास के अंदर किया था। आपको नोटिस करना है कि जो गमले हैं जिसे आपने अंधेरे में रखा है, डार्क में रखा है, तो उसको 3-4 दिनों के लिए सनलाइट में रख दीजिए। अब तो आप दोबारा से उसकी पत्तियों पर आयोडीन का टेस्ट करोगे, तो आपने फिर नोटबुक में नोटिस करना है कि उसमें क्या चेंजेज आए, ठीक है। तो ये आपका बता रखा है जो आपने 6th क्लास में किया था, सेम उसी तरह है। इसके बाद जो ग्रीन लीव्स है, तो ग्रीन पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य कलर की जो पत्तियां हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है। जैसे ग्रीन कलर का अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, तो वो क्लोरोफिल कहलाता है। उसी तरह से कुछ पत्तियां क्या होती है, जैसे आप डायग्राम में दिखा रखी है यहाँ पे, पिंक हो गई, ठीक है, येलो कलर की, तो इसमें भी ये क्लोरोफिल होता है। तो इनका क्लोरोफिल अलग होता है, इसलिए इनका अलग कलर होता है। तो परंतु इन पत्तियों के अंदर क्या होती है, लाल, भूरे और अन्य वर्ण क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि उसमें भी होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। तो आपको जो गीली दीवारों पर या जो तालाब पर जो भी ठहरे हुए पानी के अंदर आपको कुछ काई दिखाई देगी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी भी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, ठीक। ये आपका जो एक्टिविटी थी, ये एक्टिविटी यहीं तक आपकी आयोडीन तक ही है, यानी कि आपको आयोडीन टेस्ट करना है। अब आपका यहाँ पे दिखा रखा है, बता रखा आगे कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, कुछ लीव्स दूसरी भी होती है ग्रीन के अलावा, ग्रीन, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज ऑल्सो। तो इसके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैथेज इज पॉन्ड एंड अदर स्टैगनेट्स वाटर बॉडीज। तो आपने जो भी जलाशय हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तो उसके अंदर कुछ पैथेज देखे होंगे। तो दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, ठीक है। तो जो आपने देखी है पंक्ति हुई यहाँ पे, तो वो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। जैसे पानी के अंदर आपने घरों में भी देखा होगा मोस्टली, या फिर आपने पानी की टंकी पे स्कूल के आसपास भी देखा होगा कि पानी के ऊपर ग्रीन कलर सा लग जाता है, तो वो क्या कहलाती है, एल्गी कहलाती है, जो ग्रीन कलर की होती है। तो वो भी एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है, तो वो भी एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो कैन यू गैस वाई एल्गी इज द ग्रीन इन कलर, तो क्या बता सकते हो जो एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल, उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम इन द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो एल्गी भी अपना फूड किससे बनाती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। अब आता है सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि जो सिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर जो फूड कार्बोहाइड्रेट के अलावा खाद्यों का संश्लेषण। आप सभी ने पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है, तो इसका उपयोग खाद्य के जो अन्य घटक होते हैं उसके संश्लेषण में होता है, यानी कि सिंथेसिस में होता है। लेकिन बट जो प्रोटीन, नाइट्रोजनी मिनरल्स होते हैं उसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक नाइट्रोजन भी होता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप याद करो कि जो एयर में नाइट्रोजन क्या होती है, गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, हाई अमाउंट में, परंतु प्लांट इसका एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, यानी कि किस रूप में नहीं, अवशोषण इसी रूप में तो नहीं कर पाते कि प्लांट ने जैसे CO2 ली,
एयर से, वैसे नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते, तो वो प्लांट नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? परंतु जो प्लांट होते हैं ना वो इसका एब्जॉर्ब ऐसे नहीं करते, वो मिट्टी के थ्रू करते हैं, यानी कि मिट्टी में कुछ विशेष बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, गैसीय जो नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग यौगिकों में परिवर्तन कर सोयल में फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द कार्बोहाइड्रेट are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other component of the food such as protein and fat. But protein are nitrogenous substance. जो प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कि प्लांट कहाँ से नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबाउडेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, कि आपको पता है कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। हाउएवर, जबकि प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सोइल के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल, और सोइल के अंदर उसमें रिलीज कर देते हैं। जो सोलुबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिड फर्टिलाइजर रिच नाइट्रोजन टू द सोइल। आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर होता है, किसान होता है, जब वो उसके अंदर खाद डालता है तो उसमें भी नाइट्रोजन मिक्स कर देता है रिच अमाउंट के अंदर, ठीक है, और सोइल में डाल देता है। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें भी क्या होगा, जो प्लांट के अंदर जो अदर रिक्वायरमेंट के अलावा नाइट्रोजन भी फुलफिल हो जाती है। तो प्लांट कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो प्लांट होते हैं वो खाद के जो अदर कंपोनेंट होते हैं, प्लांट प्रोटीन एंड वसा का भी क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब जो प्लांट्स में पोषण की जो अन्य विधियां कौन कौन सी हैं। देर आर द सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखो कुछ प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, तो वे अपना खाना कैसे बनाएंगे, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, यानी कि वो अपना फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, यानी कि वे कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे अपना खाना बनाएंगे। कि वेयर डू दे ड्राई न्यूट्रिशन, कहाँ से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लिस्ट ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट। They use the heterotrophous mode of the nutrition। सॉरी लिस्ट लाइक है, यानी कि जिस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड बनाते हैं, यानी कि भोजन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी तरह से ये प्लांट भी दूसरे प्लांट्स व जीवों पर डिपेंड होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोफस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रोफस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आपने येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा होगा, ट्यूबिंग अराउंड इन द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, यानी कि जो ट्री होता है तो ट्री के चारों तरफ जो ब्रांचेज और स्टेम के अंदर येलो ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर जो संरचना देखी होगी। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुटा। तो ये प्लांट क्या कहलाता है, कस्कुटा कहलाता है, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम में दिखा रखा है, ये जो इसके ऊपर ये प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर येलो कलर की जो ये बेल से आपको दिखाई देती है, ये एक प्लांट है। तो ये क्या है, कस्कुटा होता है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो खाने के लिए ये दूसरे प्लांट्स और जीवों पर निर्भर करती है। तो जब भी जहां भी इसको खाना दिखता है, ये कस्कुटा जो अमरबेल होती है उसी ट्री के ऊपर क्लाइंब कर जाती है, यानी कि चढ़ जाती है, और उस प्लांट का पूरा न्यूट्रिशन ये अपना सोख लेती है। और जो प्लांट होता है वो क्या होता है, डेड हो जाता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन इसने ले लिया और ये जिंदा रहती है जिस कारण, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये रेडीमेड फूड लेती है फ्रॉम द प्लांट से, विच इज क्लाइंबिंग, इट इज क्लाइंबिंग, जहाँ चढ़ जाती है। द प्लांट ऑन विच इज द क्लाइंब इज कॉल्ड ए होस्ट। जो प्लांट ऑन द विच इट क्लाइंब्स, यानी कि जो प्लांट के ऊपर जो चढ़ता है, क्लाइंब करता है, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। सिंस इट
deprive the host of valuable nutrition is called a parasite। यानी कि यह डिप्राइव करता है होस्ट, जो होस्ट क्या है यहाँ पे कस्कुटा, कस्कुटा मीन्स की जो अमरबेल है, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल न्यूट्रिशन ले लेती है, तो यह क्या कहलाई, पैरासाइट कहलाती है। तो आर वी एंड द अदर एनिमल्स आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो क्या हम अदर पौधों के ऊपर भी पैरासाइट है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे, तो आप क्लास के अंदर इस विषय में अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि क्या आपने ऐसे प्लांट को देखा है जिनके विषय में यानी सुना हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कीट पतंगे वगैरह हो गए। तो ऐसे भी प्लांट है जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है, यानी कि सरप्राइज नहीं है आपके लिए? तो ऐसे पौधे जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन और अदर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हैव यू सीन ए हियर ऑफ प्लांट दैट in eat animal there are a few plant which can trap insect and digest them? It is not amazing, ये amazing नहीं है। such plant may be green or some other color, look at a plant, आपके फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है लाइक ए पिक्चर प्लांट, ये है पिक्चर प्लांट। तो ये पिक्चर प्लांट हो गया, तो ये इसकी लीफ मोड है इनटू पिक्चर प्लांट, यहाँ पे लीफ की दिखा रखी है। तो कोई भी इंसेक्ट इस पे आता है, बैठता है, तो इसके अंदर क्या कर जाता है, वो स्लाइड करके और इसमें चला जाता है, गिर जाता है, तो इसको कवर कर लेती है और उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये पिक्चर प्लांट है, तो इस तरह से अपना खाना बनाती है। तो स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव्स, द एपिक्स ऑफ द लीव फॉर्म ए लीड, यानी कि जो लीफ के एपिक्स में एक लीड की फॉर्म होती है, यहाँ पे ये दिखा रखी है। एपिक्स मतलब कि ऊपर के भाग पे, यहाँ पे ये क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये खुलती और बंद होती है एक मुंह की तरह। पिक्चर प्लांट का नाम है, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, जो पिक्चर प्लांट के अंदर, जो पिक्चर है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब इंसेक्ट यानी कि जो कीट होते हैं वो इसके अंदर गिरते हैं, तो द लीड क्लोज, जो लीड होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट एंड ट्लैग इनटू द हेयर, और फिर हेयर्स के थ्रू उसमें क्या हो जाते हैं, वो अलग जाते हैं, उसे पकड़ लेती है। एंड द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, और फिर जो इंसेक्ट होते हैं वो डाइजेस्टिव हो जाते हैं डाइजेस्टिव जूस से, यानी कि जो सीक्रेट करते हैं पिक्चर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट, यानी कि जो प्लांट इंसेक्ट खाते हैं वो प्लांट क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहलाते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट मीन्स यानी कि कीटभक्षी प्लांट कहलाते हैं। It is possible that such plant do not get all the requirement nutrient from the soil in which they grow, यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि ये प्लांट अदर जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन होते हैं सभी सोयल से नहीं लेते, विच दे ग्रो, यानी कि कैसे ग्रो करते हैं। ये इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो मृदा से सभी न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाते जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पैरोट्रोफस। स्पैरोट्रोफस मीन्स होता है मृत जीवी, कि आपने मार्केट में देखा होगा मशरूम, ठीक है, आप सब्जी भी बनाते हो, खाई भी होगी आपने मशरूम के। तो मशरूम यानी कि जो आपने बिकते हुए देखा है, वो बारिश के दिन में यानी कि जो रेन होती है, तो जो वर्षों की जो गली सड़ी टूटी टहनियाँ या जो उसकी स्टेम के अलावा जो उसकी छाल होती है, तो उसके क्या बन जाते हैं, अम्ब्रेला के समान एक संरचना बन जाती है, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक एक पैचेज बन जाती है, संरचना यानी कि गुच्छे से देखे होंगे आपने बने। तो हम यहीं पे आइए देखेंगे कि जो जीवयापन हेतु किस प्रकार के जो पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें ये कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम स्पैरोट्रोफिक में यही जानेंगे कि जो मशरूम है सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, यू हैव ऑल्सो सीन fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during raining season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them.
आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है पैकेट ऑफ मशरूम का पैकेट। यहाँ पे ए मशरूम ग्रोविंग ऑन डेकिंग मटेरियल, जो मशरूम कहाँ उगती है, डेकिंग मटेरियल में उगती है। ठीक है, ये मशरूम जैसे गांव में आप लोग या फिर आप नॉर्मल भाषा में भी आपने सुना होगा, जिसे सांप की छतरी कहते हैं। ठीक है, मशरूम को। आपकी यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी के अंदर आपका क्या बता रखा है कि टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड लो, जो डबल रोटी आप बोलते हो खाते हो, एंड मोस्टन इट विद वाटर, यानी कि ब्रेड का टुकड़ा लो और इसे जल में भिगो दो, यानी कि पानी में भिगो दो। लिव इट इन ए मोइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डे और अंटिल फुल्फी पैसेज अपीयर ऑन दैम। अब इसे किसी नमी या सूखे स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दो। ठीक है, या उस समय तक रहने दो आप इसको जब तक इस पर कुछ रोए जैसी संरचना आपको दिखाई ना दे। दीज पैथेज में बी वाइट, यानी कि जो भी इसके ऊपर संरचना होगी, जो भी इसके अंदर बनेगा न्यू कलर वगैरह इसका, तो वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर, कुछ भी कलर हो सकता है। ऑब्जर्व द पैसेज अंडर माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो इसके अंदर पैसेज आए, जो इसके ऊपर धब्बे वगैरह जो बने, उसको ऑब्जर्व करो, माइक्रोस्कोप में देखो या फिर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो। ये आपके डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, इस तरह से ये आपने पैसेज इस पे, ये माइक्रोस्कोप में देखा, इसको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये पैसेज हो गए यहाँ पे। तो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यानी कि क्या आपने ऑब्जर्व किया वो आप ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में लिखो। मोस्ट प्रॉपरली यू विल कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप इसमें कॉटन लाइक धागे की संरचना, क्या जो पीस है ब्रेड का, उसके ऊपर ऐसी संरचना देखोगे, कॉटन लाइक टाइप में धागे नुमा संरचना। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगस। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, फंगस कहलाते हैं, यानी कि फंगी। ठीक है, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड। कि यहाँ पे अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन के, जिसमें कुछ सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। इनकी जो न्यूट्रिशन की जो विधि होती है, मोड होती है, ये अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ये मृत और जो सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्वाद करते हैं, जिसे हम जो सॉल्यूशन की विलय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसमें वे, तो इसके बाद वे जो सॉल्यूशन का जो फूड के रूप में वो क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार की जो न्यूट्रिशन मोड होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी डेड या डीके ऑर्गेनिज्म से पोषण तत्व प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, स्पैरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि देन दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrient solution from dead and decay matter is called the sparotrophic nutrition. Sparotrophic means होता है मृतजीवी पोषण। तो प्लांट विच यूज स्पैरोट्रोफिक मोड न्यूट्रिशन और कॉल्ड स्पैरोट्रोफस। तो क्या कहलाता है, स्पैरोट्रोफस कहलाता है। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल। जो फंगी होती है, जो अभी बताइए आपको, यानी कि कवक कहते हैं जिसे, वो अचार एंड लीड्स, चमड़े की क्लोथ्स, कपड़े एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि जो लंबे समय से उन स्थानों में उगते हैं जो नमी और ऊष्मा में रखे हो। ठीक है, तो जो फंगी की जो वृद्धि होती है ग्रोथ के लिए, उसमें वर्षा ऋतु की सबसे अच्छी कंडीशन होती है, यानी कि जो बारिश के टाइम में फंगी सबसे ज़्यादा लगती है। आपने घर में भी देखा होगा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मे थिंग। बारिश के मौसम में वो क्या कर देती है, तो वस्तुओं को खराब कर देती है। स्पॉइल मीन्स खराब करना। आस्क योर पेरेंट अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो इस बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड द वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो वे सूखे और वार्म गर्म थिंग में, यानी जगह, उस वस्तुओं में आते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उसमें वृद्धि हो जाती है। नाउ कैन यू फिगर आउट
हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, तो हम किस तरह से इन सबको इनकी प्रोटेक्ट कर सकते हैं खराब होने से। सम ऑर्गेनिजम्स लाई टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, कुछ ऑर्गेनिज्म जीव एक साथ रहते हैं और अपना आवास और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर्टेन फंगी लाइव इन द रूट ऑफ ट्री, कुछ फंगी जो ट्री की रूट में रहती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड रिटर्न्स, जो ट्री क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, एंड रिटर्न और वापस में रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, और उसके साथ ही वो सोइल से वाटर और न्यूट्रिशन रिसीव करता है फंगस की हेल्प से। तो दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, तो ये एसोसिएशन बहुत ही जरूरी है पौधे के पेड़ के लिए। ठीक है, ट्री मीन्स पेड़ होता है और प्लांट मीन्स पौधा होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, इस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, लाइकेंस। एक क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, इसमें एक क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर होता है विच इज एन एल्गी एंड एल्गा एंड ए फंगस लाई टुगेदर, एक एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर यानी कि आवास, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एल्गा को, एंड रिटर्न और फिर वापस उसमें वो क्या देता है बदले में, द एल्गा प्रोवाइड फूड, एल्गा प्रोवाइड करता है खाना विच इज प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो उसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया था। ठीक, ये सब किस में होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है। नेक्स्ट आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेन्स्ड इन द सोयल, कि जो मृदा में जो न्यूट्रिशन की किस तरह से पुनः पूर्ति होती है। ठीक है, किस प्रकार से होती है, तो क्या आपने जो फार्मर होते हैं, हैव यू सीन फार्मर, क्या आपने फार्मर देखे हैं स्प्रेडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज इन द फील्ड, जो खेतों के अंदर मैन्यूर यानी कि खाद और जो फर्टिलाइज स्प्रेडिंग यानी कि छिड़कते हैं, और गार्डनिंग और गार्डन में, यूजिंग दैम इन लॉन एंड इन द पोट, और इन पोट्स यानी कि पोट्स के अंदर गमले में भी और लॉन में भी। तो डू यू नो व्हाई दे आर एडिड इन द सोयल, तो क्या आप जानते हैं कि भाई इन्हें सोयल में क्यों मिलाते हैं, यानी कि जो भी खाद वगैरह होती है इसको। तो यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल, तो आप पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो सोयल से क्या लेते हैं, खनिज पोषक तत्व एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सोयल कीप ऑन डेक्लाइन। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. अतः जो सोयल में इसकी जो अमाउंट होती है वो लगातार क्या होती है, कम होती चल जाती है। और जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स में जो नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस जैसे प्लांट के न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो प्लांट्स द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। These nutrition needed to be added from the time to time and reach the soil. इसलिए मृदा में इन पोषक की तत्व को पूरा करने के लिए कि टाइम टू टाइम एडिड करते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप एंड हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, तो हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं प्लांट में और प्लांट को हेल्दी भी बना सकते हैं यदि हम उसमें फुलफिल न्यूट्रिशन प्लांट को रिक्वायरमेंट करें तो। ठीक है, तो यूजुअली क्रॉप रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशन टू मेक प्रोटीन, यानी कि प्राय जो क्रॉप्स होती है, इनकी फसल होती है, उसको नाइट्रोजन लॉट ऑफ नाइट्रोजन यानी कि रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की प्रोटीन बनाने के लिए। तो आफ्टर द हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद जो सोयल बिकम डेफिशिएंसी नाइट्रोजन, सोइल्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तो यू लर्न दैट थॉट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है ज़्यादा अमाउंट में। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट इसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। तो दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोलुबल फॉर्म, तो उन्हें नाइट्रोजन एक सोलुबल फॉर्म में चाहिए। तो जो बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरियम होता है उसका नाम होता है राइजोबियम, कैन टेक एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सोलुबल फॉर्म, जो एटमोस्फियर से यानी कि वातावरण से नाइट्रोजन लेती है
जो बैक्टीरिया राइजोबियम नाइट्रोजन लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सोलबल फॉर्म में, बट लेकिन जो राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम इससे अपना खाना नहीं बना सकता, सो इट लाइव इन द रूट ऑफ द ग्राम, इसलिए वो जो चने, मटर, मूंग, बीन्स और अदर जो लेग्यूमेंस की फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसकी जड़ों में रहते हैं, एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज यानी कि जितनी भी दालें होती है आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, वो सभी कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट से, पौधों से। इन रिटर्न, और बदले में द प्लांट प्रोवाइड फूड, जो प्लांट होते हैं वो फूड देते हैं, एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को रहने के लिए आवास देते हैं। दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्या कहलाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर, they do not need to add nitrogen fertilization to the soil in which leguminous plant are grown। तो इस रिलेशनशिप में जो फार्मर होते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। दालों की जो फसलों के लिए उन्हें विरदा में इनकी सोयल के अंदर नाइट्रोजन मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, जो दाल की जो क्रॉप होती है उसको उगाने के लिए जो अगली क्रॉप के लिए सामान्यतः मैन्योर की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इन दिस चैप्टर यानी कि इस चैप्टर में यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एटोट्रोफस, कि आपने पढ़ा है कि अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो क्या है, ऑटोट्रोफस है, यानी कि स्वयं पोषी है। ओनली ए फ्यू प्लांट अडोप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक स्पैरोट्रोफिक, बहुत कम ही जो प्लांट होते हैं अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एंड मृतजीवी, यानी कि पैरासाइटिक और स्पैरोट्रोफिक। जो पैरासाइटिक दे ड्राई न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एंड हेटेरोट्रोफस सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। पैरासाइटिक यानी कि परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों में पोषण प्राप्त करते हैं। तो सभी जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे अपने फूड के लिए प्लांट और अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवेरियस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रोफस। ठीक है, अतः हमें जो विषम पोषी के रूप में समीकरण किया है तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवेरियस प्लांट होते हैं यानी कि कीटभक्षी पौधे हैं वो आंशिक विषम पोषी है, वो भी क्या है, हेटेरोट्रोफस है। ठीक, अब हम करते हैं इस चैप्टर के कीवर्ड। ऑटोट्रोफस, ऑटोट्रोफस मीन्स स्वयं पोषी। क्लोरोफिल यानी कि परागहरित। हेटेरोट्रोफस विषम पोषण, होस्ट पोषिता, या फिर आप इसको दल भी बोल सकते हो। इंसेक्टिवोरियस कीटभक्षी, न्यूट्रिएंट्स पोषक और न्यूट्रिशन पोषण, पैरासाइट परजीवी। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, स्पैरोट्रोफस मृत पोषित और स्पैरोट्रोफिक मृत्योत्पादक, और स्टोमेटा मीन्स रंध्र। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.